Development of ductal system in females, as we have talked in the indifferent or indefinitive stage of development of ductal system, that there are two ducts, main ducts present in both males and females. One is the Wolffian duct or mesonephric duct, and the other one is paramesonephric duct or Mullerian duct. We have discussed the development of mesonephric duct in the male ductal system. Now we will be discussing about the paramesonephric duct development in the ductal system of females. अब जिस तरह मेल्स में हमने पढ़ा था, फीमेल्स में हमारे पास मेन भी रोल होता है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का, ठीक है। और डक्टल सिस्टम में हमारे पास क्या जाता है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, ठीक है। ये हमारे पास तीन पार्ट्स हैं ऑफ डक्टल सिस्टम इन फीमेल्स, लाइक वी हैड डिस्कस्ड इन द मेल्स। नाउ लेट्स डिस्कस इफेक्ट ऑफ गोनेड्स, ठीक है। गोनेड्स की डेवलपमेंट हम एक्चुअली डिस्कस पहले कर चुके हैं, ठीक है, कि किस तरह से हमारे पास मुलेरियन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन की एब्सेंस की वजह से हमारे पास किस तरह से ओवरी बनती हैं, वो सारे कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली होता क्या है कि ओवरीज जो है गोनेड्स यानी कि हमारे पास बन जाते हैं, वो गोनेड्स आगे हमारे पास उनका सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। अब वो एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट करती है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स को, ठीक है, जिसमें हमारे पास जेनिटेलिया जो हमारे पास डक्टल सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट होनी है, ठीक है, डक्टल सिस्टम की डेवलपमेंट होनी है। और जो साथ साथ हमारे पास ये भी है कि जो एस्ट्रोजन हमारे पास रिलीज़ हो रहा है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया की डेवलपमेंट भी कराएगा, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब दूसरा हमारे पास क्या है कि फर्स्ट फैक्टर तो ये है कि एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है, दूसरा ये है कि एब्सेंस ऑफ मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर या एंटी मुलेरियन हार्मोन, जैसे कि हमने बात की थी इन द डक्टल सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ मेल्स, कि उसमें हमारे पास ये हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं या डिसअपेयर हो जाती हैं, जबकि फीमेल्स में वो नहीं होता। तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स जो हैं वो हमारे पास डिवेलप हो जाती हैं और पूरा डक्टल सिस्टम की डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं, ठीक है। Like we had discussed about the development of mesonephric duct, now let's discuss about the development of paramesonephric duct, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट हमारे पास कहाँ से डेवलप होती है, इट डेवलप्स फ्रॉम द सिलोमिक एपिथेलियम एज अ वर्टिकल इन्वेजिनेशन, इट इज़ प्रेजेंट लेटरल टू द मेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू देती हूँ डेवलपमेंट ऑफ ओवरी का। ये हमारे पास फिगर जिसकी हमने बात की थी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज। अच्छा, हमने बात अभी सिर्फ करनी है इस पोर्शन की। अब इसमें हमारे पास होता क्या है कि ये हमारे पास मेसोनेफ्रिक ब्लू वाली जो है ये हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट्स हैं, ठीक है। इनके लेटरली हमारे पास बनती हैं पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट्स। ये जो हमारे पास सिलोमिक एपिथेलियम है या सरफेस एपिथेलियम है, इससे हमारे पास यानी कि अगर आप कलर्स भी मैच करें तो यानी कि उन्होंने जस्ट फॉर द डेरिवेशन ईजीनेस बताया हुआ है कि इन्हीं जो हमारे पास सिलोमिक एपिथेलियम है, इस सिलोमिक एपिथेलियम से हमारे पास लेटरल इन्वेजिनेशन के थ्रू हमारे पास बन रही होती हैं पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। किस तरह से होती है मैं एक सेकंड आपको दिखाती हूँ, ये ठीक है। ये हमारे पास सिलोमिक एपिथेलियम है, ये सरफेस एपिथेलियम है, ये हमारे पास नेफ्रोजेनिक कॉर्ड का एरिया है। नेफ्रोजेनिक कॉर्ड जिसने हमारे पास जो हमने यूरोजेनिटल साइनस वाला पूरा पार्ट पढ़ा था कि नेफ्रोजेनिक कॉर्ड वो पार्ट है जो हमारे पास जिसने हमारे पास यूरिनरी और जेनिटल सिस्टम बनाना है, ठीक है। अब उसकी जो है उसकी इन्वेजिनेशन हमारे पास निकलेगी, ठीक है। वर्टिकल इन्वेजिनेशन होगी ऑफ द सिलोमिक एपिथेलियम, जिससे हमारे पास ये बन रहा है पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होगा, लेटरल टू द मेसोनेफ्रिक डक्ट। अब पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट की ने हमारे पास डक्टल सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से तीन पार्ट्स बनाने, इसके हमारे पास ना तीन पार्ट्स हैं। एक होगा क्रेनियल वर्टिकल पोर्शन, एक होगा हॉरिजॉन्टल पोर्शन और एक होगा कॉर्डल वर्टिकल पोर्शन, ठीक है। अगर आप इधर इसमें देखें, ठीक है, ये हमारे पास है पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट जो कि हमारे पास लेटरली प्रेजेंट है ऑफ द मेसोनेफ्रिक डक्ट। इसके हमारे पास ये क्रेनियल पोर्शन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है और ये हमारे पास है कॉर्डल वर्टिकल पोर्शन, ठीक है। अब ये जो क्रेनियल वर्टिकल पोर्शन है और ये वाला हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, ठीक है, ये दोनों मिलके हमारे पास किस तरह से आगे डेवलप करेंगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद